मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। परिवार में शांति एवं प्रेम से रहने का अमोघ उपाय, इस विषय पर यह आज 7वीं सभा है। महत्वपूर्ण विषय है ये, लंबा चलेगा भैया जी। छोटी से छोटी बात को जब तक आप ठीक तरह से नहीं समझेंगे ना, तब तक ये साधना आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत धीरे धीरे इस विषय पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परिवार में प्रेम और शांति से रहने का महामंत्र आप हरदम याद रखें। क्या है वह महामंत्र? प्रेम देओ बदले में कुछ मत चाहो। प्रेम कैसे देना है, सेवा कैसे करनी है, इस संबंध में दूसरे पाठ के बारे में हम विचार कर रहे थे। दूसरा पाठ क्या? परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी कारण से कभी भी दुख नहीं देना, उसका अपमान नहीं करना। इस पाठ के संबंध में गत सभा में हमारी कुछ चर्चा हुई। कुछ बातें बच गईं, उनको निवेदन करना है। कौन किसको दुख देता है परिवार में, ये भूल किसके द्वारा होती है, यह निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। देखो, सामान्यतया हिंदुस्तानी पति से बहुत बड़ी भूल होती है अपने पत्नी को दुख देने और उसका अपमान करने की। आप जांच करके देखें, आपको पता चलेगा कि 1,00,000 हिंदुस्तानी पतियों में से आप 5 को छोड़ दें, शेष सब के सब अपनी पत्नी का अपमान करने, उसको दुख देने की इस गंभीर भूल को करते हैं। यह भूल पढ़े लिखे, ऊंचे पद पर काम करने वाले, सम्माननीय, गणमान्य लोगों के द्वारा भी होती है। एक अभिमान होता है, मैं
इतने ऊंचे पद पर काम करता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतने रुपए कमाता हूँ, मैं इस घर का मुखिया हूँ, मैं सबको भोजन पानी देता हूँ, मेरी वजह से ये परिवार चलता है। भैया जी, इस तरह के मिथ्या अभिमान के कारण हिंदुस्तानी पति पत्नी को बहुत दुख देते हैं, बड़ा अपमान करते हैं महाराज। पिछली सभा में मैंने आपसे बताया था कि किस तरह से एक पढ़े लिखे डॉक्टर 30 वर्षों तक अपनी पत्नी का अपमान करते रहे। बेचारी बहुत रोई वो पत्नी, और हम लोगों के सामने कहा, ये बैठे मेरे पति, 30 वर्ष हो गए शादी को, एक दिन भी ऐसा नहीं निकला जब इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया हो, अपमान नहीं किया हो, अपमान नहीं किया हो। इनके अपमान ने मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक बार नहीं, इनके अपमान से पीड़ित और परेशान होकर के मैंने 4 बार इस शरीर पर केरोसिन तेल डाल लिया। माचिस मेरे हाथ में थी, कमरा बंद था, आग लगाने की तैयारी हो गई। लेकिन भाई साहब, भगवान ने मुझे बचा लिया। मेरा ध्यान इन बच्चों की तरफ चला गया। मैं मर जाऊंगी तो इन बच्चों का क्या होगा? बचा लिया इन बच्चों ने मुझे, नहीं तो मैं मर जाती। इतना अपमान, इतना अपमान, इतना अपमान, मेरा शरीर छलनी हो गया। मेरे घर पर किस बात की कमी है? लाखों रुपए महीने का कमाते हैं ये, लेकिन इनके अपमान ने मुझे बीमार बना दिया, मेरे शरीर का सत्यानाश कर दिया। पूरे परिवार के सामने बहन बहुत रोई, और फिर क्या बोली? आज 5वां दिन है भाई साहब, आज 5वां दिन है, इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, मेरा अपमान नहीं किया, मेरा अपमान नहीं किया। आज 5वां दिन है, मैं बहुत आनंद में हूँ, आप घर पर आ गए, बस इनको इतना समझा दो कि जैसे ये 5 दिन का समय निकला है, इस जीवन का शेष समय उसी तरह से निकल जाए, ये मेरा अपमान नहीं करे, अपमान नहीं करे, अपमान नहीं करे। इतना भीषण दुख, रोती रही, अपमान नहीं करे। सोचो भैया जी, कितना जबरदस्त कष्ट, तकलीफ उस अभिमानी डॉक्टर पति ने अपनी पत्नी को दिया होगा। मैंने कहा उनके पति को कि भाई साहब, क्या भाभी जी सच्ची बात कह रही हैं? खड़े हो गए वो, आंखों में आंसू बह रहे थे। इसने जितनी बात कही है, मैंने इसका कई गुना ज्यादा अपमान किया है। मैंने इसे बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया, इसलिए मेरे मन में आग लग गई, मेरे घर में आग लग गई।
मेरे जीवन में अशांति हो गई, लेकिन मुझे अपनी अशांति का कारण बताने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरी अशांति के मूल में मेरी अपनी भूल है। उस दिन मैं सत्संग में आया, आपने बताया कि दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना, प्रेम देने का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ। मैंने सुना, बहुत रोया पीछे बैठे हुए। आया घर पर, भगवान से क्षमा मांगी, हाथ में गंगा जल लिया। अब मैं इस धर्म पत्नी का अपमान कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बड़ी शांति मिली। लेकिन भाई साहब, भूतकाल में जो भूल मैंने कर दी, उसके पश्चाताप की अग्नि में मैं जल रहा हूं। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस पत्नी से क्षमा मांगूं। जब तक मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। बहुत रोए पति। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, हिंदुस्तानी पत्नी से उसके पैरों में पड़कर क्षमा नहीं मांगी जाती है। आपने भूल की है, इसलिए क्षमा तो आप मांगिए। इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर के हमारे सामने इसको विश्वास दिलाइए और कहिए कि इस भूल को मैं दोबारा कभी भविष्य में नहीं करूंगा। और जितना तुम्हारा अपमान मैंने किया है, तुम्हें दुख पहुंचाया है, अब मैं तुम्हारा इतना सम्मान करूंगा, इतना सुख पहुंचाऊंगा कि तुम भूल जाओगी कि कभी मेरा अपमान भी हुआ था। पति ने पत्नी को ये विश्वास दिलाया। नहीं रह पाए, दोनों गले मिले, आंखों में आंसू बहते रहे। सारी गंदगी आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल गई। पहली बार उनको ये पता चला कि दाम्पत्य जीवन क्या चीज होती है, क्या होता है गृहस्थ जीवन। आज बहुत आनंदमय है वह दंपत्ति। टेलीफोन पर भी जब कभी बहन जी से बात होती है ना, तो बात करने के पहले गदगद हो जाती हैं, वो आंसू बहने लगते हैं। मेरा घर स्वर्ग बन गया। भैया जी, कभी इस भूल को आप कर मत देना। पत्नी का अपमान गो हत्या से भी बड़ा पाप है, मैं आपसे कहूं। इस भूल को आप कभी कर मत देना। और यदि आप कर रहे हैं इस समय, तो प्रतिज्ञा कर लेना कि भविष्य में इस भूल को नहीं करूंगा। आजकल की उच्च शिक्षित बहनें, भैया जी, बहुत बड़ी गलती करती हैं कभी कभी अपने पति का अपमान करने की। वो सोचती हैं कि हम भी इनके बराबर हैं, हमारा भी उतना ही अधिकार है। एक हीन भावना उनमें पैदा हो गई। पढ़ लिख गई, भैया जी पति का अपमान करने लग गई। मैंने अच्छे अच्छे घरों में देखा, बड़े ऊंचे पढ़े लिखे घरानों में देखा, आजकल की लड़कियां अपने पति को एक मित्र मानती हैं और
नाम ले ले करके पुकारती हैं, पति को तू बोलती है, तेरा बोलती हैं। अरे कोई शिष्टाचार होता है घर में रहने का? याद रखना, मैं आज की इन आधुनिक बहनों से कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुख से, आनंद से बिताना चाहती हैं, तो इस बात को आप नोट कर लेना कि आप अपने पति का कभी अपमान नहीं करना। हिंदुस्तानी पति के रोम रोम में एक बात जमी हुई है, और वह यह है कि इस दुनिया का कोई भी इंसान मेरा कहना माने चाहे न माने, मेरी पत्नी जरूर मानेगी। ये बात उसके रोम रोम में जमी हुई है। और जब उसकी पत्नी उसका कहना नहीं मानती है ना, बहुत दुख होता है उसे, भीषण क्रोध आता है। उसका परिणाम होता है संबंध टूट जाना। अरे पति पति रहेंगे, पत्नी पत्नी रहेगी, दोनों महत्वपूर्ण हैं। गृहस्थ की गाड़ी को चलाने के लिए दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी कोई कम महत्वपूर्ण हो, कि पति कोई कम महत्वपूर्ण हो। इस संबंध में हम और कभी विचार करेंगे। मैंने देखा है कि बहुत से माता पिता अपने बच्चों का अपमान करते रहते हैं। पढ़े लिखे माता पिता बच्चों पे शासन करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। बच्चे इसको अच्छा नहीं मानते हैं। अरे बड़े हो गए, शादी हो गई, घर चला रहे हैं, छोड़ो उनको। भैया जी, माता पिता के द्वारा बच्चों का अपमान, और आज के वातावरण में पले हुए और पढ़े हुए ये बच्चे अपने बूढ़े माता पिता का भैया जी जबरदस्त अपमान करते हैं। कहा जाता है कि जनरेशन गैप है। कैसा जनरेशन गैप है? परिवार में रहना ही नहीं आता आपको, कोई जनरेशन गैप नहीं होता। कुछ सिद्धांत बने हुए हैं हमारी संस्कृति के, उन सिद्धांतों का पालन करना है। सबका आदर करो, सबको प्रेम दो, सबकी सेवा करो, किसी का अपमान मत करो। भैया जी, कैसा जनरेशन गैप? ये वो सिद्धांत है जो सबके लिए जरूरी है। आप पढ़ लिख गए, ऊंचे पद पर आसीन हो गए, इसका ये मतलब तो नहीं होता कि आप अपने माता पिता की ही अवहेलना करने लग जाएं। याद रखना, मैंने पढ़ा है कि जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, मरने के बाद उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। सावधान रहना भैया जी। क्या है माता पिता? माता पिता आपके भगवान हैं। भगवान ने आपके भाग्य में कुछ लिख डाला। जल्दी से भाग्य बदलता नहीं है, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से
भाग्य भी बदल जाता है। उनका आशीर्वाद ले। परिवार में बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों का अपमान कर देते हैं। पुराने जमाने की बहुत कड़ी सासुएं बहुओं का अपमान करती रहती हैं और आजकल की ये आधुनिक बहुएं, पढ़ी लिखी बहुएं, भैया जी अपनी सासुओं का अपमान कर देती हैं। अपनी पढ़ाई के अभिमान में आकर के बहुत ध्यान रखना है। बच्चों का भी अपमान नहीं करना है। छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं बहनें, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। मैंने देखा है अनेक बहनों को कि पढ़ाते समय बच्चों को डांटना, फटकारना, अपशब्द बोलना, अपमान करना। बच्चों का लालन पालन कैसे करना चाहिए, इस बात के संबंध में भी मुझे निवेदन करना है। एक वाक्य बोल देता हूं इस समय में केवल। स्वामी जी महाराज का, ममता की गोद में पले हुए बच्चे बेईमान होंगे, सेवक की गोद में पले हुए बच्चे सेवा भावी होंगे और प्रेमी की गोद में पले हुए बच्चे सर्वगुण संपन्न होंगे। आप बच्चों का लालन पालन किसकी गोद में कर रही हैं? ममता की गोद का मतलब होता है बच्चों का लालन पालन करने के बदले में उनसे अपने सुख सुविधा के लिए हजारों कामनाएं रखना। बच्चों का लालन पालन नहीं है वो, वह तो आपकी कामनाओं की पूर्ति का इंतजाम है। सेवक की गोद का मतलब होता है किसी भी प्रकार की कामना न रख करके बच्चों का लालन पालन करना। और प्रेमी की गोद का मतलब होता है बच्चों को भगवान का स्वरूप मान करके उनका लालन पालन करना और बदले में उनसे कुछ नहीं चाहना। प्रेमी की गोद में पले हुए बच्चे सर्वगुण संपन्न और भगवान के परम भक्त होते हैं। बात करेंगे कभी। निवेदन में आपसे ये कर रहा हूं, भैया जी दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना। आप परिवार में किसी पे क्रोध करते हैं, मन में क्रोध रहता है, बाहर क्रोध करते हैं, क्या चीज़ है बताओ? कितना दुख होता है अगले व्यक्ति को। आज परिवार में आपस में बोलते नहीं है, परिवार के लोग भाई भाई बोलते नहीं, भाई बहन बोलते नहीं, ननंद भाभी बोलते नहीं, देवरानी जेठानी बोलते नहीं, सास बहू बोलते नहीं, पति पत्नी बोलते नहीं। एक पक्ष बोलना चाहता है, दूसरा पक्ष बोलता नहीं। क्या है जरा सोचो तो। आप नहीं बोलते हैं, उससे जो आपसे बोलना चाहता है, भैया जी कितना बड़ा दुख आप दे रहे हैं। याद रखना, किसी भी उपाय से आपको शांति नहीं मिलेगी। दुख देंगे आप, कई गुना ज्यादा दुख वापस आपके पास लौट करके आएगा। कदम कदम पर ध्यान रखें। व्यवहार में पल पल पर यह ध्यान रखें कि मेरे द्वारा परिवार के किसी भी सदस्य को जो भगवान का स्वरूप है,
भगवान का मेहमान है, इसको दुख न पहुंच जाए, दुख न पहुंच जाए, दुख न पहुंच जाए। यह है दिन भर की जाने वाली व्यवहारिक साधना। सावधान रहना है, हर समय सावधान रहना है। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप रोजाना सवेरे उठें, हाथ में गंगा जल लें और ये प्रतिज्ञा करें कि 24 घंटे तक मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी तरह से, कभी भी, किसी भी कारण से दुख नहीं दूंगा, दुख नहीं दूंगी, उसका अपमान नहीं करूंगा, अपमान नहीं करूंगी। ये प्रतिज्ञा रोजाना करें, हमेशा करें। अब मैं आपसे बता रहा हूं एक बहन की समस्या। कहा उन्होंने कि प्रतिज्ञा हम कर लेंगे, लेकिन हाथ में गंगा जल लेकर के मैं प्रतिज्ञा नहीं करूंगी, क्योंकि यदि मेरी प्रतिज्ञा टूट गई तो मुझे बहुत पाप लगेगा। गंगा जल में हाथ में नहीं ले आऊंगी, वैसे ही कर लूंगी प्रतिज्ञा। नहीं नहीं मेरे भाइयों और बहनों, गंगा जल ही हाथ में लेना है। इसी से आपकी साधना सजीव होगी। गंगा जल हाथ में लें, प्रतिज्ञा करें, पूरी सावधानी रखें, भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हे भगवान, मैंने प्रतिज्ञा की है, आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा देना। फिर भी यदि आपकी प्रतिज्ञा टूट जाए, देखो जानबूझ करके तो आप तोड़ते नहीं, और अपने आप टूट जाए, आपको लेश मात्र भी पाप नहीं लगेगा, कण मात्र भी नहीं लगेगा। जानबूझ करके प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं तो उसका पाप लग सकता है। सावधान हैं आप। फिर भी प्रतिज्ञा टूट गई, कोई चिंता नहीं करें। आपने दुख दे दिया किसी को, अब आप वापस उसको प्रेम देवें। दुख देने के बाद प्रेम कैसे देवें? यही प्रेम देओ कुछ मत चाहो का तीसरा पाठ है। कई सारे पाठ हैं इसके, मैं आपको फिर से याद दिलाऊं। पहला पाठ, परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप या भगवान का मेहमान मानकर एकांत में बैठ कर के प्रणाम करो। दूसरा पाठ, परिवार के सदस्यों को दुख मत देओ, उनका अपमान मत करो। और तीसरा पाठ, यदि आप दुख दे दें भूल से, अज्ञानता से, अभिमान से, आवेश में आकर के, यदि आप दुख दे दें तो प्रेम देओ कुछ मत चाहो का तीसरा पाठ है क्षमा मांग लेना। क्षमा मांग लेना। देखो, गलती करना उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती करने के बाद क्षमा नहीं मांगना है। किसने गलती नहीं की भूतकाल में? बड़े बड़े लोगों से गलतियां हो गई, बड़े बड़े विद्वानों ने गलतियां की। भैया जी, भूतकाल तो हमेशा सदोष रहा है, दोषपूर्ण रहा है। भूतकाल में गलतियां हुई हैं। क्या करें? यदि आप भूल से अपने ही परिवार के किसी भी सदस्य को दुख दे दें
तो दुख देने के बाद उसको प्रेम दे दें वापस, सही हो जाएगा आपका संबंध, परस्पर प्रेम हो जाएगा, शांति बनी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी। तो दुख देने के बाद प्रेम देने की साधना का नाम क्या है भैया जी? क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो। किससे मांग लें? जिसके साथ में आपने गलती की। बेटे के साथ में गलती की, उसे दुख दिया तो बेटे से क्षमा मांगो। माँ को दुख दिया तो माँ से क्षमा मांगो। पत्नी को दुख दिया तो पत्नी से क्षमा मांगो। पति को दुख दिया तो पति से क्षमा मांगो। छोटे को दुख पहुंचा दिया तो छोटे से क्षमा मांगो, और बड़े को दुख पहुंचा दिया तो बड़े से क्षमा मांगो। क्षमा आपको मांगनी है। क्षमा कैसे मांगेंगे? छोटे से, आयु में आपसे छोटा है, आपका बेटा है, आपको आवेश आ गया, दुख पहुंचा दिया, तो क्षमा मांगने का तरीका यही है कि आप बेटे के कमरे में चले जाओ, उसको अपने कमरे में बुला लो, उसके सिर पर हाथ रखो, हृदय से लगाओ, और उससे ये कहो कि बेटा, हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आज हमारी प्रतिज्ञा टूट गई। हमने थोड़ा कटु बोल दिया, तुम्हारे कलेजे को बड़ा धक्का लगा होगा। बेटा, इस भूल के लिए हम आगे से पूरा ध्यान रखेंगे, भविष्य में इस भूल को हम कभी नहीं करेंगे। तुम किसी भी प्रकार का विचार मत करो भाई, हृदय से लगा लो उसको। हो गई क्षमा। छोटे के पैर थोड़ी पकड़ने हैं। अपनी भूल को स्वीकार कर लो, उसको बता दो कि आगे से ये भूल नहीं करेंगे। कह दो कि तुम कोई विचार मत करो, तुम हमारे बेटे हो। देखो मजा, एकदम प्रेम हो जाएगा। और आयु में आपसे बड़े हों तो उनसे भी क्षमा मांगनी है। उनसे आप क्षमा कैसे मांगेंगे? पैर पकड़ लो उनके। अरे पिताजी को आपने दुख पहुंचा दिया, पैर पकड़ लो, संकोच मत करो, शर्म मत करो। 1000 आदमी खड़े हैं तो भी पैर पकड़ लो, और बहुत अच्छी तरह से उनको बताओ कि पिताजी, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपका अपमान कर दिया, आपको दुख पहुंचा दिया। मैं इस गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। और उनके पैरों को तब तक मत छोड़ो जब तक वो आपको उठा करके हृदय से नहीं लगा ले। क्षमा मांगते रहो, और जब वो आपको हृदय से लगा ले, उठा ले, बेटा कोई बात नहीं, तब उनको कहो कि अब मैं इस भूल को कभी दोबारा नहीं करूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। उनके हाथ से अपने हाथ में गंगा जल ले और उन्हीं के सामने प्रतिज्ञा करो कि अब मैं इस गलती को दोबारा कभी नहीं करूँगा। भगवान के सामने जाके क्षमा मांगो और वापस से प्रतिज्ञा कर लो। क्षमा मांग लेना भैया जी प्रेम देने का तीसरा पाठ है। और क्षमा मांगना चाहिए इसी तरीके से जिस तरीके से आपको बताया गया है। क्षमा मांगने में खास बात क्या है? अपनी भूल को स्वीकार कर लेना, छोटे के सामने और बड़े के सामने स्पष्ट रूप से अपनी भूल को मान लेना कि हाँ मेरी गलती हुई है। ये क्षमा का पहला अंग है। स्वीकार कर लेना बहादुरी के साथ में। और दूसरी बात, दोबारा उस भूल को न करने की प्रतिज्ञा कर लेना। प्रतिज्ञा। और किसी का अपमान कर दिया
तो बाद में उसका खूब सम्मान करना, नुकसान पहुंचा दिया, नुकसान की पूर्ति कर देना। देखो आपका पारिवारिक प्रेम बना रह जाएगा। कितनी ही बड़ी भूल हो जाए, क्षमा यदि आपने मांग लिया, महाराज बड़ी शांति, बड़ा आनंद, बड़ा प्रेम। बहुत बार अभिमानी और अहंकारी लोग गलती करने के बाद भी क्षमा नहीं मांगते हैं। अभिमान रहता है, मैं क्यों क्षमा मांगूं, मैं क्यों क्षमा मांगूं। अरे भाई, बड़ी अशांति रहेगी आपके मन मस्तिष्क में और परिवार में। क्षमा सबने मांगी है, सबने क्षमा मांगी, बड़े बड़े लोगों ने क्षमा मांगी। एक बार की बात है कि भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ऋषिकेश में थे। वहाँ गीता भवन में, ऋषिकेश के पास में जो गीता भवन बना हुआ है, वहाँ थे। किसी विशेष काम से उनको ऋषिकेश जाना था। तो उस समय वो नाव चलती थी। तो नाव में बैठने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। भाई जी को थोड़ी जल्दी थी, साथ में एक दो मित्र थे। तो भाई जी को कहा उन्होंने कि भाई जी अपन आगे चले चलते हैं, नाव में बैठ जाएंगे, जल्दी पहुंचना है। और गीता भवन की नाव बिना पैसों के वो ले जाते थे उधर दूसरे किनारे पर। तो जैसे ही हनुमान प्रसाद जी उनके एक दो साथी आगे जाकर के खड़े हुए, एक आदमी जो खड़ा था वहां पे जोर से डांटा उनको, आप अच्छे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको, आगे आकर के खड़े हो गए, लाइन बनी हुई है, क्या अधिकार है आपको आगे आने का। डांटा। भाई जी के मित्रों ने उसको कुछ कहने की कोशिश की, भाई जी ने रोक दिया और इतना सा बोल करके कि भैया क्षमा कर देना भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा बोल करके ठेठ पीछे जा कर के खड़े हुए। जरूरी था ऋषिकेश जाना, लेकिन ठेठ पीछे जा कर के खड़े हुए और कहा कि कितना दुख पहुंचा दिया उस आदमी को। इसके बाद जब उनकी बारी आई, बैठ गए नाव में। 4-5 दिन के बाद में जिस व्यक्ति ने उनको डांटा था ना, उसी ने उनका प्रवचन सुना। उसको ये पता नहीं कि भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हैं, गीता भवन के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। प्रवचन सुना, मन में आया कि राम राम, किसको डांट दिया। दूसरे दिन और सुना, फिर भाई जी ने कोई प्रेम पर प्रवचन दिया, उसको और सुना। भैया जी हॉल में खड़ा हो गया, जाकर के भाई जी के पैरों में गिर गया, क्षमा मांगने लग गया। भाई जी मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैंने आपका अपमान कर दिया, मुझे क्षमा करो। भाई जी ने उसको उठाया, हृदय से लगाया और कहा कि भैया क्षमा तो मुझे करो, क्या अधिकार है हम लोगों का, हम यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, कोई अधिकार नहीं होता आगे खड़े होने का। हमने तुमको दुख पहुंचाया, तुमने ठीक किया, सबके सामने उससे क्षमा मांगी। भैया जी वो भाई जो है ना, भाई जी का गुलाम हो गया। अरे सीता जी ने क्षमा मांगी, लक्ष्मण जी को कटु वचन बोल दिए, वहां वन में माया मृग बन करके गया वो मारीच। और वहां जब भगवान राम ने तीर मारा तो हा लक्ष्मण बोल गया।
सीता जी को डर लगा। लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ अपने भाई को बचाओ। लक्ष्मण जी ने समझाया, सीता जी को समझ में नहीं आया और वहाँ कुछ कटु बोल गई। रामचरितमानस में आया है, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन, चुभता हुआ वाक्य बोल दिया। लक्ष्मण जी चले गए, सीता जी का हरण हो गया और जैसे ही हरण हुआ सीता जी ने क्षमा मांग ली। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायों कीन्हु रोसा। हे लक्ष्मण भाई, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने तुम्हारे पे क्रोध किया, कटु वचन बोला, मुझे उसका फल मिल गया, क्षमा मांग लिया। आप अनुपस्थिति में भी क्षमा मांग सकते हैं। भूल हो गई, अगला व्यक्ति चला गया भगवान के घर, तो भी आप क्षमा मांग सकते हैं। पहुंच जाएंगे आपके भाव उसके पास में। क्षमा मांगना प्रेम देने की बहुत बड़ी साधना है। एक मेरे मित्र थे, उन्होंने अपने दामाद को 3 लाख रुपए दिए व्यापार करने के लिए। रुपए वापस लेना था, ब्याज लेने की बात नहीं थी और जल्दी लेने की बात भी नहीं थी। जब भी दामाद का व्यापार अच्छा जम जाए वापस रुपए देने की बात थी। भैया जी कोई 10-15 साल बीत गए, दामाद ने रुपए लौटाए ही नहीं, व्यापार भी अच्छा चल गया। एक शादी में दामाद और ससुर जी मिले, बहुत सम्मान के साथ में अलग एकांत में ले जा करके ससुर जी ने अपने दामाद को संकेत किया कि बेटा यदि सुविधा है तो अब इन रुपयों को लौटा दो। दामाद ने इसको अपना बहुत बड़ा अपमान समझा। रुपया आ गया, रुपये का अभिमान हो गया, बहुत बड़ा अपमान समझा। ससुर जी को बहुत अपशब्द बोला, भारी लड़ाई हुई, आना जाना बंद हो गया। लगभग 15 वर्ष बीत गए, बातचीत आना जाना बिल्कुल बंद, शादी में आना जाना बंद, किसी का जन्म हो तो नहीं आना जाना, मौत हो जाए परिवार में तो भी आना जाना नहीं। मेरे मित्र बूढ़े हो गए, चर्म रोग था उनको। अब उनको 24 घंटे दामाद का चिंतन रहने लग गया। पूजा में बैठे तो दामाद का चिंतन, कारखाने में जाएं तो दामाद का चिंतन, रात्रि को उठें तो दामाद का चिंतन, भगवान का नाम लेवे तो दामाद का चिंतन। भैया जी मुश्किल हो गया। सोचा कि अंतिम समय में इस दामाद की याद आ जाएगी, मेरी दुर्गति हो जाएगी। मामला सुलझा नहीं। स्वामी जी महाराज के पास पहुंचे, उनको अपनी समस्या बताई कि महाराज मैं क्या करूं। स्वामी जी ने कहा कि देखो बेटा, फल और मिठाई ले लो, परिवार वालों को सूचना दे दो, कार में अपने बैठ जाओ, 1.5-2 घंटे का रास्ता है, चले जाओ दामाद के घर और जब वो मिले तो उसको कह देना बेटा सारी भूल मेरी हो गई, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। सारी भूल मेरी हो गई, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। देखो तुम्हारा काम बन जाएगा, परिवार में प्रेम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी कोई भूल हुई नहीं, मैं कैसे क्षमा मांगूं, मैंने तो उनको रुपया दिया उल्टा। तब स्वामी जी ने कहा कि देखो परिवार में जब कोई लड़ाई होती है ना, तो तुम मान लो कि भूल दोनों तरफ की है। परिवार में ऐसी कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। जब तक पत्नी भूल नहीं करेगी तब तक पति उससे लड़ ही नहीं सकता। दोनों पक्षों की गलती के बिना लड़ाई नहीं हो सकती।
यदि सास गलती नहीं करे तो किसी भी बहू की हिम्मत नहीं कि वो उससे लड़ ले। यदि बहू गलती नहीं करे तो किसी भी सास की हिम्मत नहीं कि वो उससे लड़ ले। पत्नी गलती नहीं करे तो पति की हिम्मत नहीं कि वो उससे लड़ ले। और पति गलती नहीं करे तो कोई पत्नी लड़ नहीं सकती उससे। लड़ाई तभी होती है जब दोनों पक्षों की गलती होती है। मेरे मित्र ने कह दिया कि महाराज इस मामले में आपका सिद्धांत ठीक नहीं है, मैं इसमें अपवाद हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। तब स्वामी जी ने समझाया कि तुम यदि गलती नहीं करते ना तो भैया तुम्हें अशांति नहीं होती। बताया तुमने बहुत तरह से अपने दामाद को दुख पहुंचाया है। अरे तुमने वाणी के द्वारा उसकी निंदा की, कानों के द्वारा उसकी निंदा सुनी, मन मन में तुमने खराब समझा। क्या चीज है ये? वाणी से दुख पहुंचाया, कानों से दुख पहुंचाया, मन से दुख पहुंचाया, तो तुमने अपने दामाद को दुख पहुंचाया और तुम्हारा दिया हुआ दुख ही कई गुना होकर के तुम्हारे पास लौटा है। जाओ और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो। समझ में आ गई महाराज ससुर जी को गलती। परिवार वालों को सूचना दी, गाड़ी में बैठे, फल मिठाई साथ में लिया, दामाद के घर पहुंचे। शाम को 7 बजे का समय, दामाद अपने परिवारजनों के साथ में भोजन की तैयारी में, टेबल पर सब लोग बैठे हुए। बस उसी समय ससुर साहब ने घंटी बजाई और दरवाज़ा खोला। उस दामाद के बड़े पुत्र ने, जिसको इस मामले की जानकारी थी कि मेरे पिताजी और नाना जी में झगड़ा है, 24 साल की उम्र उसकी। दरवाज़ा उसने जब खोला तो कभी उसने ये सोचा भी नहीं कि आज दरवाज़ा खुलते ही नाना जी के दर्शन हो जाएंगे, ऐसी उसने कभी कल्पना नहीं की। 15 वर्ष हो गए महाराज, आना जाना बंद था। जैसे ही उस लड़के ने आकर के दरवाज़ा खोला, हक्का बक्का हो गया देख करके, जोर जोर से बोलने लग गया एक पागल की तरह। प्रेम उमड़ गया उसके कलेजे में। माँ देखो आज हमारे घर पे कौन आए, पिताजी देखो आज कौन आए, नाना जी आए हैं हमारे घर पे, नाना जी आए, माँ नाना जी आ गए, पिताजी नाना जी आ गए, नाना जी नाना जी नाना जी करता रहा। माता पिता ने देखा कि ये पागल लड़का क्या बोल रहा है, कैसे नाना जी, कौन से नाना जी। लेकिन जब नजर उठा करके मुख्य दरवाजे की तरफ देखा, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए देख करके कि ओहो पिताजी आए हैं बिना सूचना के। बहुत वर्षों के बाद और लड़ने के बाद, लंबे समय के बाद जब आप किसी को देखते हैं ना, अपने परिवार के सदस्य को, महाराज आदमी सब कुछ भूल जाता है। प्रेम की गंगा बहने लगती है उसके कलेजे में। देखा उन्होंने पिताजी आए हैं, कुछ नहीं बोले, उठे, मुख्य दरवाजे की तरफ गए, आंखों में आंसू गिरने लग गए। कोई नमस्कार प्रणाम कुछ नहीं, सब कुछ भूल गए उस प्रेम में। आ गए, भोजन की टेबल पर खड़े हो गए। मेरे मित्र ने फल और मिठाई को निकाला, टेबल पर रखा, हाथों को जोड़ा, संत के वचनों को याद किया। दामाद सामने खड़ा था, हाथ जोड़ करके बोले, बेटा सारी भूल मेरी हो गई, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। बेटा सारी भूल मेरी हो गई, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। 1 बार बोले, 3 बार बोले, और जब
चौथी बार बोले, बेटा सारी भूल मेरी हो गई, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। वो दामाद एकदम लपक करके उनके चरणों में गिर गया, रोने लग गया, पिताजी मुझे माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ससुर साहब उठाना चाहते हैं, उठ नहीं रहा है, क्षमा करो, रो रहा है, क्षमा करो। पुत्री आई, पिताजी के चरणों में गिरी, पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैं सुनती थी कि आपके चर्म रोग है, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकी। हृदय से लगा लिया पुत्री को। अरे बिटिया, तुम क्या क्षमा मांग रही हो मुझसे? धिक्कार है इस पिता को, तुम कैसे मिलने आ सकती थी? तुम तो इस दामाद के पीछे थी। तुमने क्या भूल कर दिया कि मैंने तुम्हें 15 वर्ष तक एक पोस्ट कार्ड नहीं लिखा, होली दिवाली कभी मिठाई का एक पैकेट नहीं भेजा? क्षमा करो अपने इस अपराधी पिता को। पिता और पुत्री का मिलन हुआ। दामाद उठा, रुपए रखे हुए थे एक जगह, लाया और ला करके कहा कि पिताजी समानत को संभालो। बोले, आज मैं इन टुकड़ों को लेने के लिए नहीं आया हूं, अपनी अशांति को मिटा करके अपनी साधना को सजीव बनाने के लिए आया हूं। दामाद ने कहा, जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे मुझे शांति नहीं मिलेगी। झोला फैलाया, रुपए रखे और बोले, रुपए आ गए, अब मेरी इच्छा है सो मैं करूँगा। वहीं के वहीं भैया जी रुपए अपने दोहितों दोहित्रियों में और पुत्री में बांट दिया। रोते जा रहे थे, बांटते जा रहे थे। प्रेम का सागर उमड़ गया महाराज। आधी रात में वापस घर पहुंचे। 15 वर्ष की लंबी अवधि के बाद माँ और बेटी का मिलन हुआ, भाई और बहन का मिलन हुआ, ननद और भाभी का मिलन हुआ लंबे समय के बाद। निवेदन में आपसे ये कर रहा हूं, कहते थे वो मेरे मित्र, क्षमा मांगने के बाद मेरे जीवन में शांति आ गई, मेरी साधना रॉकेट की गति से आगे बढ़ने लग गई। भैया जी, भूल हो जाए ना, क्षमा मांग लीजिए, संकोच मत कीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे एक बहुत सच्ची घटना मेरे जीवन की। ये बात है फरवरी 2005 की। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के सानिध्य में मैं गीता भवन में था और उन्होंने ये आज्ञा दी कि यहाँ प्रवचन दो। 3-4 दिन जब प्रवचन हो गए तो उनके दर्शनों के लिए तो मैं रोजाना ही जाता था। मैं गया उनके दर्शनों के लिए और जब सामने खड़ा हुआ तो स्वामी जी ने ऐसे पूरे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके मुझसे बोले, आप मुझे क्षमा कर देना। मैंने देखा कि क्या बात हो गई, कोई प्रवचन में बहुत बड़ी भूल हो गई दिखती है। मैं कुछ नहीं बोला। संत जन भी खड़े थे वहां। दोबारा बोले, आप मुझे माफ कर देना। मैं कुछ नहीं बोल सका, सोच नहीं पाया कि इतने महान संत ये क्या बोल रहे हैं। फिर बोले, आपको दुख पहुंचा होगा। तब मैंने कहा कि महाराज जी, आपके सानिध्य में दुख और आपके द्वारा दुख असंभव बात है।
इतना आनंद। बोले नहीं भैया, यदि दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने कहा महाराज कैसे, कौन सी बात आप कह रहे हैं? तब उन्होंने मुझे बताया कि भैया 2-3 दिन पहले शरणानंद जी महाराज की वो अमुक पुस्तक मैंने तुमको दिखाई थी, और उसमें एक शब्द था संयोग, उसके साथ में वियोग शब्द भी आना था, लेकिन वो आया नहीं। तो कोई छपाई में गलती हो गई होगी। तो मैंने तुमसे कहा था कि भाई ये आना चाहिए, तुम्हारी क्या राय है? तो तुम्हें थोड़ा वो दर्शन ज़्यादा प्रिय है शरणानंद जी महाराज का, तो भैया ऐसा बोलने से तुम्हें दुख पहुंचा होगा। अरे राम राम राम। मैंने कहा इतने महान संत हैं, देखो पाठ पढ़ा रहे हैं मुझे, अपने आचरण के द्वारा उपदेश कर रहे हैं। बेटा मामूली से मामूली भूल भी हो जाए, क्षमा मांग लेना, क्षमा मांग लेना। मैं समझ गया कि संत मुझे अपने आचरण से क्षमा का पाठ पढ़ा रहे हैं। छोटी साधना नहीं है भैया जी। मैंने कहीं पढ़ा, नरस्य भूषणम रूपम, रूपस्य भूषणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भूषणम गुणम, और गुणस्य भूषणम क्षमा। रूपस्य भूषणम गुणम, गुणस्य भूषणम ज्ञानम, नरस्य भूषणम रूपम। नर का भूषण रूप है, अच्छा रूप होना चाहिए। और रूपस्य भूषणम गुणम, रूप अच्छा हो और गुण नहीं हो तो वो रूप बेकार है। गुणस्य भूषणम ज्ञानम, गुण हो और ज्ञान नहीं हो, वो गुण आपके आचरण में नहीं आए, गुण बेकार है। और ज्ञानस्य भूषणम क्षमा, रूप भी है, गुण भी है, ज्ञान भी है, लेकिन क्षमा करने की ताकत यदि नहीं है तो तीनों बेकार हो गए। बड़ी भारी महिमा है भैया जी। क्षमा मांग लेना बड़ी भारी महिमा है। तो अब 3 पाठ पूरे हो गए। प्रेम कैसे देना चाहिए, तीसरा पाठ पूरा हो गया। क्षमा मांग लो अपनी गलती के लिए। आगे का पाठ बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। कोई हमको दुख देवे तो उसको प्रेम कैसे देवें, इसकी चर्चा हम करेंगे अपनी आने वाली सभा में। भगवान हम सभी भाई बहनों को ये शक्ति प्रदान करें कि भूल के लिए हम खुले दिल से क्षमा मांग लें, ताकि परिवार में शांति बनी रहे और हमारा जीवन सब प्रकार से सफल हो जाए। इसी सद्भावना के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।